नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस शॉर्टकट पे। देखिए, आज फिर से बोर्ड अध्यक्ष जी का एक बयान है, वो रिजल्ट को लेकर, आंसर के को लेकर आया है। अभी अगर हम बात करें कि भी क्या कट ऑफ, मतलब देखो कट ऑफ आपने देख ली भी, हज़ारों वीडियो आपने देख ली होगी। लेकिन आपको मैं फिर से एक, मतलब ये है कि फैक्ट के आधार पर बताने वाला हूँ कि भी कट ऑफ में किस हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, तो कौन से मतलब कितने नंबर वाले का नंबर इसमें आ सकता है, वो चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लेना भाई। ठीक है, ये कहने वाली बात नहीं है, चैनल सब्सक्राइब आपको कर लेना चाहिए। अब अगर हम बात करें, आप सभी को पता है कि भी जो आपकी नॉर्मलाइजेशन, मेन चीज़ ये है कि भी इसमें जो भी उथल पुथल होगी रिजल्ट में, वो नॉर्मलाइजेशन से होगी। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है आपकी जो शिफ्ट थी उसमें, एक तो जो टोटल मतलब 6 शिफ्ट है, इसमें एवरेज स्कोर निकाला जाएगा। ठीक है, फिर जो आपकी शिफ्ट थी उसमें जो टॉपर थे 0.1% जो बंदे थे, उनका एवरेज स्कोर देखा जाएगा। फिर आपकी पूरी टोटल शिफ्ट का एवरेज स्कोर देखा जाएगा। तो ये 3-4 चीज़ें मिला के ही आपके मतलब ये है कि रिजल्ट निकलेगा। अब एक चीज़ यहाँ पे, मतलब जो एवरेज स्कोर की अगर हम बात करें, शिफ्टों के अनुसार कौन से को नुकसान यहाँ पे हो रहा है, तो आपको देखने ये मिलेगा कि भी जो आपकी मॉर्निंग वाली जो पहली 1 तारीख वाली थी, उसकी दोनों शिफ्टों में 64% के लगभग, मतलब 64.90 64.55 ये आपकी अटेंडेंस रही थी। ठीक है, फिर आगे जैसे ही मतलब लोगों ने पेपर देखा तो वैसे ही ये कम होता हुआ मतलब हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो 61 हुआ, फिर 61 2 दिन तक, मतलब 2 पारियों में ये चला, और तीसरे दिन फिर 54 फॉर जो लास्ट वाली थी 6 नंबर शिफ्ट, उसमें 51% तक ये जो आपकी उपस्थिति है वो आ गई। और ये जो उपस्थिति थी, ये आपकी जो एवरेज स्कोर जब निकाला जाएगा, तो ये तो आप सभी को देखो, इतना तो आपको पता होना चाहिए कि जो 51% यहाँ पे जो स्टूडेंट गए थे, 64% जो आपका ये उपस्थिति है इसमें, इस टाइम क्या था कि सभी मिल के गए थे भी, मतलब जिसमें होशियार बंदे भी थे, ऐसे भी थे जो मतलब ये देखने के लिए चले गए कि भाई ठीक है दे आते हैं एग्ज़ाम, तो वो भी थे। तो वो जो उसमें जो मतलब ये थे कि नॉर्मल से भी जो डाउन बंदे थे, जिन्होंने मतलब किताब उठा के भी नहीं देखी थी, वो क्या करेंगे, वो आपके जो एवरेज स्कोर है उसको डाउन लेके आएंगे। पहली दूसरी शिफ्ट में क्या होगा, एवरेज स्कोर को मतलब डाउन लेके आएंगे। तो उस चीज़ का नुकसान मतलब किसको होगा, उस चीज़ का नुकसान ये जो शिफ्टें हैं इनको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें जो फिर बंदे गए हैं वो केवल सीरियस बंदे ही गए हैं। वो मतलब देखो इसमें क्या था कि बंदों ने ये देख लिया कि भाई हाँ पेपर अच्छा आ रहा है लेवल का, तो कोई फ़ायदा तो वैसे है नहीं जाने का, क्योंकि 120 प्लस से मतलब ये माहौल बन गया था उस टाइम कि 120 प्लस ही मतलब ये है कि भी मतलब इसमें सिलेक्शन होगा। तो फिर कुछ ऐसे थे जो बस ऐसे ही घूमने के लिए जा रहे थे, तो वो नहीं गए, जिसके कारण क्या होगा कि इसमें जो बंदे गए थे वो केवल पढ़ाई करने वाले गए थे। तो ये क्या करेंगे, ये आपके जो एवरेज स्कोर है उसको ऊपर लेके जाएंगे। एवरेज स्कोर जो ये ऊपर लेके जाएंगे, इसमें एवरेज स्कोर डाउन आएगा। तो फिर उसको ये है कि भी सही करने के लिए, बराबर करने के लिए, इनके नंबर हैं, ये जो पहली और दूसरी शिफ्ट वाले हैं इनके नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। अच्छा, इनके नंबर क्या करने पड़ेंगे, डाउन करने पड़ेंगे, इनके नंबर घटाने पड़ेंगे। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी भाई। ठीक है, क्योंकि और देखो एक चीज़ और भी आपको देखने को मिलेगी, जो इसमें क्या है कि वो जो 0.1% जो बंदों का एवरेज स्कोर देखा जाएगा प्रत्येक शिफ्ट का, उसमें भी ये इनके मतलब ये है कि भी हाई रहेगा। ठीक है, क्योंकि इनको पैटर्न का कुछ पता, मतलब ये आपको पता है कि भी जो पढ़ने वाला बंदा होता है उसको अगर पैटर्न का कुछ पता चल जाए तो वो 4-5 नंबर तो आराम से ले आएगा। और 4-5 नंबर ऐसे कई टॉपिक थे जिसमें से 4-5 नंबर आराम से पढ़ने वाला बंदा जो आपका पैटर्न देख के ला सकता है। तो वो चीज़ क्या होगी कि 0.1% जो बंदे होंगे वो एवरेज स्कोर को ऊपर लेके जाएंगे, जिसके कारण इनको फ़ायदा होगा इस चीज़ का। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि भी जो 125 वाले हैं उनको हवा भी नहीं लगेगी रिजल्ट की, कौन से हैं वो हैं आपकी जो छठी शिफ्ट वाले हैं, 5वीं शिफ्ट वाले हैं। इनको देखो, ये जो 2 शिफ्टें हैं जो आपकी 2 तारीख वाली है, इनमें तो कोई खास फर्क नहीं आएगा, इनका ना तो नंबर कटेगा और ना इनका बढ़ेगा। इनका नंबर कटेगा भाई, ये जो चौथी और 5वीं शिफ्ट, ये 5वीं और छठी शिफ्ट है, इनके नंबर कटेंगे और इनके बढ़ेंगे। ठीक है, सीधी सी बात है, और सबसे ज़्यादा बढ़ेंगे सेकंड शिफ्ट वालों के। इनका पेपर भी हार्ड था, तो वो चीज़ भी आपको देखने को मिली, क्योंकि देखो पैटर्न तो दोनों को नहीं पता था, पहली और दूसरी को। तो इनमें सेकंड वालों के नंबर बढ़ेंगे। इसमें सेकंड वाले की अगर हम बात करें तो लगभग, मैं जनरल के आपको बता रहा हूँ, जनरल वालों की, सभी की नहीं बताऊँगा। जनरल की अगर हम बात करें तो जनरल में जो पहली और दूसरी शिफ्ट वाले अगर कोई बंदा है, तो आप ये मान के चलो कि लगभग अगर उसके 118 के आसपास बन रहे हैं फिलहाल,
तो वो ये मान लो कि भी सिलेक्शन उसका होने के 99% चांस ये हैं कि भी उसका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा 118 में, ठीक है। क्योंकि देखो इनके नंबर बढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं तो कम से कम भी आप ये मान के चलो कि 5 से 7 नंबर हैं वो बढ़ेंगे, कन्फर्म बढ़ेंगे 5 से 7 नंबर, और 123-24 तक आराम से फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये लगभग 80-85 के आसपास, 85 भी नहीं जाएगा, 80-82 के आसपास आपकी मेरिट है वो परसेंट में रहने वाली है लगभग, ठीक है। लेकिन जो ये बंदे हैं 2 शिफ्ट वाले, और खासकर हम बात करें छठी शिफ्ट वालों की, 5वीं थोड़ी सी हार्ड थी जिसके कारण इसके कुछ नंबर कम होंगे, लेकिन जो छठी शिफ्ट है इनके नंबर कम से कम भी अगर हम बात करें तो 5 से 6 नंबर कम होने के चांस है, पूरे चांस हैं, ठीक है। तो 5 से 6 नंबर इनके बढ़ेंगे और 5 से 6 नंबर इनके घटेंगे, तो सीधा से ये है कि 10 नंबर का फर्क आ जाएगा। तो ये तो इनको लगभग अगर आपके ये मानोगे भी 125 भी अगर किसी के हैं तो भाई थोड़ी सी ये सोचने वाली बात है कि भाई कम चांस है। तो अभी से आप, क्योंकि देखो रिजल्ट को लेके ये आलोक राज जी ने बता दिया है, तो अभी से आप अपनी तैयारी जो भी अदर करना चाहो, जैसे अब ये अपने आ गई है जेल प्रेरी की आ गई है या फिर ग्रुप डी की, जो भी करना चाहो तो वो अभी आप कर सकते हो, क्योंकि रिजल्ट में टाइम है। और जब आप रिजल्ट देखो उस टाइम आपको ये नॉर्मलाइजेशन का जो एक मतलब ये है कि भी प्रभाव देखने को मिले, तो उससे पहले भी अपने आप जो तैयारी है आप कर सकते हो। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि भी जो आलोक राज जी हैं इन्होंने रिजल्ट को लेके क्या बोला है। देखो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लेना, ठीक है। और लगभग ये मतलब मैंने आपको बता दी है कि भी 100 जो पहली और दूसरी शिफ्ट हैं 117-18 के आसपास हैं, जनरल वालों की आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी वालों का भी 115 के आसपास मान के चलो आप, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा इस चीज़ का, तो 115 के आसपास वालों का आराम से सिलेक्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है। और उस हिसाब से आप अपना नीचे वाले जो भी SC ST EWS वाले हैं वो अनुमान लगा लेना कि भाई हाँ कितनी कट ऑफ है वो जा सकती है। अच्छा देखिए क्या बोला है आलोक राज जी ने इसको लेके, और आपका देखो आपका क्या कहना है इसको लेके वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, क्योंकि जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा वो इसी चीज़ पर डिपेंड करेगा, इसी चीज़ पर। क्योंकि ये आपको सोचने वाली बात है कि इसमें जो बंदे गए हैं वो केवल पढ़ने वाले गए हैं, क्योंकि जो ऐसे ही थे देख घूमने गए थे वो शुरू में मतलब घूम लिए हुए, और उनको मतलब ये है कि भी जो इन जो शिफ्ट वाले हैं इनको उन्होंने फ़ायदा भी दे दिया, आराम से बढ़िया सा मतलब फ़ायदा दे दिया है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ क्या बोला है आलोक राज जी ने। एक बंदे ने पूछा कि सर जब पशु परिचारक भर्ती की आंसर की में 1 महीने से ज़्यादा ले रहे हो तो फिर हम आपसे भर्ती जल्दी पूरी होने की उम्मीद कैसे करें, आप ही बताइए। अब इतना धैर्य कैसे रखें। देखो आलोक राज जी ने पहले बोला था कि भी लगभग जनवरी के फर्स्ट वीक में या फिर सेकंड वीक तक हम ये है कि भी आंसर की जारी कर देंगे, लेकिन अभी तक कोई चांस मतलब फ़िलहाल देख के लग रहा है कि भी बहुत कम चांस है कि भी इन आने वाले 10 दिन में आपकी आंसर की आएगी। लगभग ये मानो कि जनवरी के लास्ट तक आंसर के आने के चांसेज यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इसको लेके आलोक राज जी ने बोला है कि दिनेश जी पेड़ मत गिनो, हमारे कैलेंडर में हमने पशु परीक्षर एग्जाम के प्री DV की रिजल्ट की डेट दे दी है, ठीक है, कि भी 3 तारीख को हम रिजल्ट दे देंगे, 3 अप्रैल 2025 को। उस दिन आप पास हो जाते हैं तो आप आम तोड़कर खा लेना। पेड़ कब लगेंगे, फूल कब आएंगे, पेड़ में पानी दिया या नहीं दिया, खाद का क्या हुआ, वो सब आप छोड़ दो। तो इनका ये कहना है कि भाई हमसे आंसर की कभी दें, ठीक है, लेकिन आपका रिजल्ट जो आपका मतलब DV के लिए जो आना है प्री DV के लिए वो आपका 3 तारीख को कन्फर्म आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे बोल दी है। आपका क्या कहना है वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता देना।